ये कान फिल्म फेस्टिवल के उसी रेड कार्पेट का टुकड़ा है जिस पर चलना बिग डील माना जाता है। ये मेरे हाथ कैसे लगा आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस अति लोकप्रिय रेड कार्पेट से जुड़ी वो बातें जो शायद आपके सामान्य ज्ञान में 4 चांद लगा दें। इस रेड कार्पेट पे चलने का मजा ही तब है जब आप फोटोग्राफर से घिरे रहें, हर पल कैमरे के क्लिक की आवाजें आती रहें। लेकिन क्या हो अगर फोटोग्राफर तस्वीर लेने से ही मना कर दे? ऐसा ही कुछ हुआ था 1975 में, जब अमेरिकी अभिनेता पॉल न्यूमैन इस शहर में पहुंचे और थके हुए होने के कारण उन्होंने पोज करने से इनकार कर दिया। लेकिन शाम को जब रेड कार्पेट पर चलने की बारी आई तो वहां मौजूद फोटो जर्नलिस्ट ने विरोध जताते हुए अपने कैमरे नीचे रख दिए। ऐसा ही कुछ इसाबेल अडजानी के साथ हुआ 1983 में। इस तरह इस फेस्टिवल के रेड कार्पेट को सिर्फ ग्लैमर नहीं, अपनी बात रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। 2022 में ही रूस और यूक्रेन के बीच का तनाव जब चरम पर था, तब रूस पर यूक्रेनियन जनता के साथ ज्यादती के आरोप लगे थे। इस गुस्से को इस फेस्टिवल में देखा गया जब रेड कार्पेट पर एक महिला यूक्रेन के नेशनल कलर्स के साथ ये कहती हुई सुनी गई कि स्टॉप रेपिंग अस। इसके 2 दिन बाद ही एक फेमिनिस्ट ग्रुप की 12 महिलाओं ने इस कारपेट की सीढ़ियों पर कब्जा किया और एक बैनर खोला जिस पर 129 विक्टिम्स के नाम थे जो घरेलू हिंसा का शिकार रहीं। 2018 में विश्व सिनेमा की 82 नामी कलाकारों ने इन सीढ़ियों पर एक साथ मौजूदगी दर्ज करते हुए ये संदेश देने की कोशिश की कि किस तरह ये फेस्टिवल सिनेमा में औरतों के योगदान को कम तवज्जो देता रहा है। 2018 में क्रिस्टन स्टीवर्ट ने तब सबका ध्यान खींचा जब वो इस रेड कार्पेट पर हील्स उतारकर चलने लगी। ये एक विरोध था इस फेस्टिवल के उस सख्त ड्रेस कोड्स का जो हील से लेकर घुटनों तक की ड्रेस पहनने को अनिवार्य बताता है। लेकिन प्रोटेस्ट तो तब होगा जब रेड कार्पेट बिछेगा। फेस्टिवल के दौरान अगर आप कान शहर में हैं तो हर दिन सुबह 11 बजे इस रेड कार्पेट को बिछते हुए देख सकते हैं। वैसे तो इस गलीचे को तैयार करने का काम फेस्टिवल से 3 हफ्ते पहले शुरू हो जाता है, लेकिन फेस्टिवल के दौरान भी इसे रोज़ बिछाना पड़ता है। पहले ये दिन में 3 बार होता था, लेकिन कहा जाता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और वेस्टेज को कम करने के लिए ये काम अब एक ही बार होता है। सब कुछ निर्भर करता है कि लाल कालीन कितना ख़राब हुआ है। हर दिन 3 और कभी कभी 4 बार फिल्मों की खास स्क्रीनिंग से पहले ये कालीन सेलेब्स और दर्शकों के कदमों का साक्षी बनता है। ये एक तरीके के थान से कट रहा होता है और अगर आप थोड़ा सब्र रखें तो इसे बिछाने वाले से एक टुकड़ा मांग भी सकते हैं, वो खुशी खुशी आपको दे देंगे। 2022 के कान में मुझे ये ऐसे ही मिला था। अब जब इतने लोग चलेंगे तो जाहिर तौर पर कारपेट खराब भी होगा, इसलिए लगातार इस कारपेट को साफ करने का काम चलता रहता है। इवन जब सेलिब्स चल रहे होते हैं तब भी सफाई कर्मचारी इसे साफ कर रहे होते हैं। जरा सा भी कचरा इस कारपेट को नाकाबिले बर्दाश्त है, हो भी क्यों ना, क्योंकि जब इसका काम हो जाता है तो इस कारपेट को रिसाइकिल किया जाता है। इस फेस्टिवल की आधिकारिक वेबसाइट बताती है कि पिछले 10 सालों से इस कारपेट को कारमैट के तौर पर और कंस्ट्रक्शन जैसे काम में फिर से उपयोग में लाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ रेड कारपेट पर चलने की तमन्ना लिए लोग ही आते हैं। यहाँ असल सिनेमा प्रेमियों की संख्या भी अच्छी खासी है, जिन्हें कई बार जब टिकट्स नहीं मिलती तो वो कड़ी धूप में पेपर पर टिकट प्लीज़ लिखकर घंटों बाहर खड़े रहते हैं। तो ये थी इस रेड कार्पेट से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो बताती हैं कि दुनिया भर से कितने भी स्टार्स इस फिल्म फेस्टिवल में आए, लेकिन असल स्टार कौन है आपको पता चल ही गया होगा।